मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी, मौलाना फजल रहमान को मनाना जरूरी। सरबराह JUI का घर सियासी राब्तों का मरकज बन गया। हुकूमत की मौलाना को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिशें। फजल रहमान का ताहाल ऑपोजिशन की तरफ झुकाव। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी, रहनुमा पीपल्स पार्टी रवीद कंवर की सरबराह JUI से मुलाकातें। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी भी मौलाना से मिलने गए। मौलाना फजल रहमान अपनी 8 शराइत मनवाने के लिए डट गए। हुकूमत के पास फ्लोर क्रॉसिंग का ऑप्शन अब भी मौजूद। PTI ने फ्लोर क्रॉसिंग नाकाम बनाने के लिए कमर कस ली। अपने अरकान असम्बली को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। नंबर गेम के लिए हुकूमत को सेनेट में 6 और कौमी असम्बली के 10 अरकान की तलाश है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरामीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा 25 अक्टूबर से पहले तरामीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के हक़ कानून साजी को माना है। आईनी तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है PTI को भी साथ लिया जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर किया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गई। शायद इसीलिए इस बार तरामीम को खुफिया रखा गया है। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है। आईनी तरमीम के मामला 2 हफ्तों में वाज़े हो जाएंगे। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक नहीं। 2/3 अक्सरियत हासिल होगी तो ही तरमीम करेंगे। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ वही है। हम नहीं चाहते मौलाना फजल रहमान के बगैर तरमीम हो। PTI वाले हमें चोर और डाकू कहते हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। PTI को 4 अक्टूबर एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। उधर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के मामले की वजह से लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। PTI की एक बार फिर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालिफत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमती आईनी तरमीम गैर आईनी है। पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अवाम के बुनियादी हुकूक की अमीन है। अदालत की जिम्मेदारी है अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। सलमान अकरम राजा बोले आईनी तरमीम का मकसद अदलिया को मफलूज करना है। आईनी अदालत बनाकर ही अपनी मर्जी का जज लगाना चाहते हैं। हमारे सामने एक दीवार खड़ी की जा रही है। PTI मार धाड़ में नंबर 1, कारकर्दगी में 0 है। ऐसे अनासर को सख्ती से डील करना चाहिए। अवाम गौर करते तो इनकी मजाल ना होती, ये कहते पंजाब पर यलगाल करने आ रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के PTI क़यादत पर बार लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, क्या इन्हें जेल से कभी हिदायत मिली अपनी छत अपना घर स्कीम शुरू करें? भेड़ बकरियों की तरह लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं। इनसे पूछें 50 लाख घर कहाँ हैं? इनसे हिसाब तो लें। क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को आपस में लड़वाना चाहते हो? यहाँ पर कोई खून खराबा करना चाहते हो? अज़ाइम क्या हैं आपके? जेल में बैठा शख्स कहता था उनके गले में रस्सा डालूंगा। बड़े बड़े बोल मत बोलो, आजी सीखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। साबिक वज़ीर आज़म ने शिकवा किया, जब भी काम करने की कोशिश की 2.5-3 साल बाद फारिग कर दिया गया। अवामी नुमाइंदों को काम करने दिया जाता तो मुल्क में कोई बेघर ना होता। आर्टिकल 63 नजर सानी अपील की समाअत करने वाले बेंच पर PTI का एतराज मुस्तरद। आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सबका मुश्तरका फैसला है। बेंच पर एतराज मुस्तरद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बानी PTI के वकील अली जफर से मुकालमा। अली जफर ने कहा बेंच बनाने वाली कमेटी के मेंबर ही बेंच का हिस्सा हैं। खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मैं 63 केस में बेंच का हिस्सा था। क्या अब मैं नजर सानी बेंच पर बैठने से इनकार कर सकता हूँ? क्या ऐसा करना हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए, यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म कराया जाता रहा है। मैंने बेंच में इन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की। मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकता। यहाँ लोगों को मर्जी के बेंच की आदत है। वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी।
सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने के अहकाम जारी। केस की समाअत के दौरान खुद को पीटीआई का नुमाइंदा वकील कहने वाले मुस्तफीन काजमी की अदालत को धमकी। अचानक रोस्टम पर आकर बेंच में शरीक जजेस पर एतराज उठा दिया। कहा, आप पांचों गैर कानूनी हैं, हम देखते हैं ये फैसला कैसे होता है। हमारे 300 वकील बाहर खड़े हैं। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातब करते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये सब हमें धमका रहे हैं, आप आए हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई जितना मर्जी बुरा भला कहता रहे, हम केस चलाएंगे। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। अडियाला जेल में बैठा शख्स हमेशा कहता है आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो। क्या अडियाला जेल में बंद शख्स ने अपने वजीर आला को आवाम की खिदमत का कहा? कभी नहीं सुना जेल से रोटी सस्ती करने का पैगाम आया हो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की बानी पीटीआई पर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, ये चाहते हैं दो सूबे एक दूसरे के सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। पीटीआई का एक ही मकसद है, पाकिस्तान को नहीं चलने देना। अडियाला जेल में बैठे शख्स को आवाम के मसाइल का एहसास नहीं। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी की गालम गलोच का जवाब देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। पीटीआई भी गालम गलोच के बजाय आवाम की खिदमत करें। वजीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर स्कीम का इजरा कर दिया। मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने मुस्तहकीन में चेक तकसीम किए। जजेस कमेटी ने जजेस की भर्तियों के निजाम को पेचीदा बना दिया है। जजेस की कंफर्मेशन पर सब के सब कमेटी अराकीन ने उनकी बुराइयां की। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा, में साके जमहूरियत में जजेस की सिलेक्शन का तरीकाकार मौजूद है। तरीके अदम एतमाद का यकीन होने पर गलत फैसले किए। पीटीआई के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं, निकलने जा रहा है। मुल्क को संभालने में 2 साल लगे हैं। मजीद कहा, एनएफसी अवार्ड पर तहफ्फुज़ात वफाक के सामने रखी हैं। पहले ना बाद में हाँ, इजरायली फौज ने अपने फजाई अड्डों पर ईरानी मिसाइल गिरने का एतराफ कर लिया। न्यूटम एयरबेस और मुसाद हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। इजरायली फौज का कहना है मिसाइल हमलों से इमारतों और जहाज़ों की मरम्मत की जगहों को नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमले में फजाइया के किसी भी जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान ने पहली बार हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। 90% मिसाइलों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक इजरायली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने ईरान पर हमले का मुतालबा कर दिया। कहा, इजराइल को जवाबी कार्रवाई में ईरानी एटमी और तेल तंजीबात को निशाना बनाना चाहिए। इसराइली धमकियों के बाद एटमी जंग छिड़ने का खदशा। इसराइल के मुमकिन हमले के पेश नजर ईरान ने अपनी एटमी तंसीबात को महफूज बनाने के इकदाम कर लिए। ईरानी जौहरी तवानाई की तंजीम की तरफ से गैर मामूली बयान जारी। उधर ईरानी हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मंजर आम पर आ गए। तेहरान में तलबा के एजाज में रखी तकरीब से खिताब में कहा, खित्ते में बेअमनी की जड़ अमरीका और बाज यूरोपीय ममालिक हैं। मगरिब मशरक वस्ता से निकल जाए ताकि खित्ते के ममालिक अमन से रह सकें। इब्रानी जुबान में ट्वीट करते हुए इसराइल को वार्निंग दी कि ईरान का अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरानी सदर मसूद पजिशकान तयशुदा दौरे पर कतर पहुंच गए। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो शदीद रद्द-ए-अमल देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता की सुलगती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने अपने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता की आग भड़की तो पूरी दुनिया लपेट में आ जाएगी। लेबनान से अमन फौज निकालने की इजरायली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जंग फैली तो इसके नताइज तबाहकुन होंगे। लेबनान में दरअंदाजी बंद और गाजा में जंग बंदी की जाए। ईरानी सफीर ने कहा, कशीदगी के खात्मे का वाहिद रास्ता गाजा और लेबनान पर हमले बंद करना है। चीनी सफीर ने इजराइल और हिजबुल्लाह से तहम्मुल से काम लेने की अपील कर दी। कहा, खित्ते पर बड़ी जंग के साए मंडला रहे हैं। उधर इजराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को दहशतगर्दों का हिमायती करार दे दिया। नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह ने लबनान में इसराइल का जमीनी हमला पसपा कर दिया। शदीद झड़पों में 8 इसराइली फौजी जहन्नम वासिल हो गए।
इसराइली फोर्सेस की तस्दीक अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजियों ने जमीनी रास्ते से लबनान में घुसने की कोशिश की, जिसे हिजबुल्लाह जंगजुओं ने नाकाम बनाते हुए इसराइली फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तीरंदाजी करने वाले इसराइली फौजियों को धमाका खेज डिवाइस से निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ डैनिश दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में इसराइली सिफारतखाने के करीब 2 धमाके हुए। डेनमार्क पुलिस ने धमाकों की तस्दीक कर दी। धमाके मुमकिन तौर पर दस्ती बमों के हैं। ईरानी हमले पर खफत मिटाने के लिए इजराइल की रात भर गजा पर बमबारी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 79 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली बमबारी से खान यूनिस में 53 फलस्तीनी शहीद हुए। उधर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा के मुतासरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर मलाला ने लिखा, वो गजा मुतासरीन के लिए मजीद $3 लाख रकम जारी कर रही हैं। फंड से गजा के बच्चों के लिए खुराक, साफ पानी और दीगर जरूरियात का इंतजाम किया जाएगा। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और काबीना अरकान भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। पाकिस्तान आमद पर मलेशिया के वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक की इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। दौरान गुफ्तगू वजीर आजम ने कहा, उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है, आपने दुनिया में इस्लाम का सही तशक्कुस रोशनास कराया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। मेरा यही मिशन है कि दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम आम करूँ। कराची में जाकिर नाइक की गवर्नर सिंध से मुलाकात। आज रात 7 बजे गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। कामरान टिसौरी कहते हैं, प्रोग्राम में शिरकत दावतनामा और शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। पीटीआई की 4 अक्टूबर के एहतजाज के लिए तैयारी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और दीगर पार्टी कायदीन की अलग अलग मुलाकातें। 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के इंतजाम और तैयारियों पर तफसीली मुशावरत की गई। पुरअमन एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। दूसरी तरफ एहतजाज रोकने के लिए पंजाब के 6 अजला में दफ़ा 144 नाफिज सवाबी में जलसे, जुलूसों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई। शाहराहों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। कई शहरों में पीटीआई कारकुनों के रिहाइश गाहों पर छापे। मुतअद्दिद को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज रोकने की तैयारियां। शहर को मुकम्मल तौर पर सील करने का भी फैसला कर लिया गया। पीटीआई वर्कर्स के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत जारी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। जिला भर के तमाम अफसरान शरीक हुए। इजलास में एहतजाजी मुजाहिरीन से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर। पीटीआई के वर्कर्स को किसी भी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के अहम ओहदेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत।